नमस्कार, मैं साक्षी गोपाल और आप देख रहे हैं केटीजी समाचार। विश्वकर्मा महासम्मेलन मुंबई में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचने से नाराज हुए विश्वकर्मा समाज के लोग। बड़ी बड़ी पार्टियों के नेताओं की निगाहें विश्वकर्मा समाज के ऊपर लगी रही। विश्वकर्मा समाज की एकता देखकर बौखलाए कई पार्टी के नेता। विश्वकर्मा महासम्मेलन आयोजन कांदिवली विश्वकर्मा चौक पर संपन्न हुआ। विश्वकर्मा महासम्मेलन में भारी संख्या में विश्वकर्मा समाज के लोग मौजूद थे, जिसका आयोजन 13 नवंबर को विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र विश्वकर्मा, महाराष्ट्र अध्यक्ष रमाशंकर विश्वकर्मा, नन्ही विश्वकर्मा एवं समस्त विश्वकर्मा महासभा अधिकारियों द्वारा किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री महाराष्ट्र एकनाथ शिंदे नहीं पहुंचे, जिसको लेकर विश्वकर्मा समाज में नाराजगी है। लोगों की नाराजगी को देखते हुए बतौर अतिथि गोपाल शेट्टी सांसद भारतीय जनता पार्टी मुंबई ने विश्वकर्मा समाज को संबोधित कर मांग पत्र स्वीकार किया और आश्वासन दिया कि आप मांग पूरी करने की हर संभव कोशिश करेंगे। साथ ही कांदिवली नगर सेवक सुरेखा पाटिल, रमेश सिंह, पूर्व विधायक कुंवर सुनील मानी सिंह, अध्यक्ष रामकिशोर विश्वकर्मा समिति भिवंडी के कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। ओम प्रकाश विश्वकर्मा, उद्योगपति लालजी विश्वकर्मा, उद्योगपति श्यामलाल विश्वकर्मा, रमाशंकर विश्वकर्मा, अध्यक्ष विश्वकर्मा महासभा महाराष्ट्र आदि ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। कार्यक्रम का आयोजन सभी संस्थाओं के पदाधिकारियों का सम्मान सत्कार किया गया। कार्यक्रम को रोमांचक बनाने के लिए जूनियर गोविंदा गायक राकेश तिवारी और बबलू, उनकी पूरी टीम, गायक राममिलन विश्वकर्मा ने अपना कार्यक्रम प्रस्तुत किया। विश्वकर्मा महासम्मेलन का कार्यक्रम बहुत ही सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। देखिए हमारी खास खबर में। भाई मंच पे जिसका नाम है, मैं नाम ले रहा हूं, अगर आपको हिंदी समझ में आती है तो वही रहेंगे। बाकी लोग कृपया हाथ जोड़ के निवेदन है तो मंच से नीचे वाले कुर्सी बैठेंगे, क्योंकि सीएम जी का आने का टाइम हो चुका है। प्रोटोकॉल जारी है, अभी हम सबको पुलिस अंदर कर देगी। इस बात को समझ में आ रहा है तो कृपया शांत हैं। जिनका नाम लिया जा रहा है वही मंच पे रहेंगे। बाबूजी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है, कृपया मंच पर आए। और इस मंच के मालिक हैं बाबूजी, आदरणीय लालजी विश्वकर्मा बाबूजी इस मंच के मालिक हैं, यही अध्यक्षता करेंगे। जोरदार तालियों से बाबूजी का स्वागत करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मंच हमारे विश्वकर्मा महासभा के संरक्षक परम सम्मानित आदरणीय प्रतापगढ़ से चलकर आए श्यामलाल विश्वकर्मा गन हाउस कुंडा प्रतापगढ़, कृपया मंच पर आने की कृपा करें। जोरदार तालियों से बाबूजी का स्वागत करिए। थैंक यू सर। हेलो हेलो भैया, धीरज हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, धीरज हरिश्चंद्र विश्वकर्मा, आपका आधार कार्ड मेरे पास है, कृपया करके कलेक्ट कर लीजिए। हेलो कृपया का माइंड डाइवर्ट होता है और यहाँ पे इतनी सारी ऑडियंस सुनने के लिए भी आए हैं। आइए
क्या योगदान आपका होगा? विश्वकर्मा महासभा के और साथ इतना बड़ा यहाँ पर सभा का आयोजन हुआ जिसमें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी भी आने वाले हैं। मुझे बोरीवली और दहिसर में 2 सभा है, इसलिए मुझे वहाँ जाना है, तो मैं उनके साथ में शामिल होगा। ये महासभा में जो 5 मांगे की है वो 5 मांगों को आने वाले दिनों में महाराष्ट्र सरकार के सुविधा है। ये जो कार्यक्रम आपने करवाया है तो क्या कहना चाहे, कितना रिस्पांस मिला है? सीएम साहब तो आए नहीं है अभी, हाँ, तो क्या उम्मीद किया जाए कि सीएम साहब अभी आने वाले बहुत हैं? बहुत धन्यवाद। सीएम साहब का जो टाइम है अभी 4 बजे का कार्यक्रम है, मैं मेरी बात हो रही है वो एक्चुअली 4 बजे मेरे यहाँ, कभी कभी तो 2 बजे भी आए हैं। लेकिन अब सवाल इस बात का है कि जब मेरे लोग चले जाएंगे तो सीएम साहब आके क्या करेंगे। लेकिन मैंने उनके विशेष कार्याधिकारी से बात की, उन्होंने कहा कि साहब आएंगे तो आप रोक सकते हो, ये पक्का है आना है, नहीं तो आप बंगले पे कुछ समाज के लोगों को लेकर के अपनी मांग को ला करके हमको देंगे, उस पर हम एक्शन कर लेंगे, जो भी मांग होगी हम आपकी पूरी कर लेंगे, ऐसा आश्वासन मुझे मिला हुआ है। लेकिन अभी देर रात तक मेरी पब्लिक नहीं रुक सकती है, इसलिए मैंने निवेदन किया है सबसे कि आप लोग जा सकते हो और हम लोग कल की डेट में जाकर के अपनी मांग पत्र को माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर देने का काम करेंगे और हम प्रयास भी करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल ही घोषणा कर दें, मेरी मांग पूरी हो। महेंद्र जी, अपने समाज को किस तरह से बढ़ाना चाहते हैं और कहाँ कहाँ अभी आप तक एक गठन किया है विश्वकर्मा समाज को? मेरे संगठन का पूरे भारत में इसका हो चुका है, करीब करीब कुछ ऐसे स्टेट है जो बाकी है, लेकिन हम लोग बड़ी तेज़ी के साथ इसको पूरे भारत के अंदर हम लोग काम कर रहे हैं। और ये संगठन ऐसा संगठन नहीं है कि हम लोग मतलब किसी का शोषण हो तो वहाँ ना जाए या किसी की हम मदद ना करें। ये टोटल विश्वकर्मा महासभा जो मेरा संगठन है पूरे देश के लोगों का, पूरे हमारे जो प्रदेश में जो भी घटनाएं घटती हैं सभी लोग जाते हैं वहाँ पे उनकी मदद करते हैं, शासन प्रशासन से मदद कराते हैं और हम सरकार से भी मांग करते हैं कि मेरी विश्वकर्मा महासभा का ही नहीं बल्कि पूरे भारत का विश्वकर्मा वो सदन के अंदर जाए, सदन में रह करके विश्वकर्मा समाज का वो मदद करे, उनकी सुरक्षा करे। तो सम्मेलन में कितने लोग आए? सम्मेलन में लमसम ये मान के चलिए तभी अगर मैं यहाँ से देखूँ जो मेरा अनुमान था तो 15 से 20 हज़ार की संख्या थी, इससे कम नहीं थी। लेकिन मैं गिन भी तो नहीं सकता, उसको परफेक्ट क्या लगता, कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मेरा आंकड़ा जो है वो 15 से 20 हज़ार का। दूसरा कार्यक्रम सर कैसा रहेगा? दूसरा कार्यक्रम तो मैं पूरा मुंबई लबालब कर दूंगा, पूरी मुंबई जाम कर दूंगा। अब मेरे समाज के लोग जाग चुके हैं, हक लेकर रहेंगे किसी भी कीमत पर। अब हमारा अधिकार महाराष्ट्र की सरकार नहीं देगी तो हम लोग सड़कों पर उतरने के लिए एकदम बिल्कुल तैयार है। नई सरकार आई है एकनाथ शिंदे जी की, एकनाथ शिंदे से आपका अच्छा तालमेल बैठता है, लेकिन आप समाज के लिए क्या बात करना चाहेंगे एकनाथ शिंदे जी से और सांसद गोपाल शेट्टी जी से? एकनाथ शिंदे साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। मेरी तो अभी 1-2 महीने के अंतराल में मेरी 2-4 बार मुलाकात हुई। मुझे तो अपना छोटा भाई जैसा मानते हैं, तो दूर से ही बुलाते हैं कि विश्वकर्मा साहब आ जाओ। मैं बहुत मानता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी को और मुख्यमंत्री जी भी मुझे बहुत मानते हैं, मेरी बात को मानते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि महाराष्ट्र के अंदर एक फूल खिलेगा और विश्वकर्मा समाज में बहुत बड़ा होने वाला है और ये कल की डेट में हम बता देंगे। आपका विश्वकर्मा समाज का जो आज आप कार्यक्रम इतने बड़े लेवल पे रखे हैं, आपका मुख्य उद्देश्य इसमें क्या रहा है? समाज हमारा मुख्य उद्देश्य था कि हमारे समाज विश्वकर्मा महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो संदेश दिया है यहाँ के संस्थाओं के, और हम लोगों को एक प्रेरणा दी है कि जब हमारे बीच में एक लखनऊ से आके एक ऐसे बड़ा भव्य कार्यक्रम कर सकते हैं, यहाँ के संस्थाओं ऐसे कार्यक्रम क्यों नहीं कर सकते, यहाँ के लोग क्यों जागरूक नहीं होते, ये हमें बहुत बड़ा प्रेरणा मिली है। और ये प्रेरणा लेकर हम जा रहे हैं कि आने वाले समय में जो बाहर के लोग आके हमें प्रेरित करते हैं, हम अपने यहाँ पे प्रेरणा लेके ऐसे भव्य कार्यक्रम प्रतिवर्ष करेंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारी बातों पर निर्भर। और ये बड़े सौभाग्य की बात है कि आज का कार्यक्रम सफल रहा है। आप सब लोग आए और आप लोगों ने जो सहयोग दिया उसके लिए आपको उषा जी भी आई, सभी लोग आए और हमारे समाज का हर एक तबका तो समझ अपना, इसके लिए मैं खुशी हूँ। और जय हिंद, जय भारत। चलिए लालजी जी, आपको क्या लगता है आपका समाज की जो मांगे हैं केंद्र सरकार उसको मान्य करेगी? देखिए, मांगना हमारा कर्म है, हमारा धर्म है और बिना मांगे कुछ मिलता नहीं है। संसद महोदय हमारे बगल बैठे थे, उन्होंने कहा था कि विश्वकर्मा जी इससे पहले आपने हमसे चर्चा नहीं की थी और हमारे विश्वकर्मा मंदिर पर जो हनुमान नगर में है आते हैं, उन्होंने जिक्र किया था जब मैं विश्वकर्मा मंदिर में जाता हूं तो मुझे एक प्रकार की अनुभूति महसूस होती है। वो बार बार आते हैं और ये बात मुझे कहते हैं कि मैं बहुत बड़े बड़े मंदिर में जाता हूँ
करोड़ों अरबों का बना हुआ था, लेकिन हमारे समाज का छोटा सा मंदिर है और मंदिरों को ऊपर शांत तो आज उन्होंने कम से कम सामने से मुझे कहा कि आप मेरे लायक कुछ काम होगा तो बताइएगा। ऐसे अगर सांसद महोदय के विचारधारा है या कि नगर सेवक, हमें तो कुछ हमें हमारे समाज को मिलेगा और क्या मिलेगा मैं इस बारे में बताना नहीं चाहता हूँ, अच्छा, किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन इस सफलता का हमें कहीं न कहीं सदुपयोग करना है और मिलेगा। इस आयोजन में कितने विश्वकर्मा भाई बंधु ने सहभाग लिया? इस आयोजन में हजारों लोगों ने भाग लिया, काफ़ी लोग आए थे, बड़ी बड़ी संस्थाएं आई थी और सब लोग आए थे और कुछ आके चले भी गए थे। हर देखे कार्यक्रम काफ़ी अभिरूप से हुआ है। हालांकि ये भी आप जानते हैं कामकाजी समाज है, ये शोषित वर्ग नहीं है, शोषित वर्ग में भी जाता हूँ। हमारे यहाँ बुद्धिजीवी ज़्यादा है, हमारे यहाँ बुद्धिजीवी जाता है और बुद्धिजीवी लोग समय कम निकालते हैं, फिर भी इतने लोग आए, इसलिए मैं सभी लोगों कदम मिलाकर चलो हमारे साथ, राह चले हम उम्मीदों की, मिला हाथ से हाथ, हमें तो बढ़ते जाना है, सुनहरा सूरज लाना है, हमें तो बढ़ते जाना है, सुनहरा सूरज लाना है। ये सब देखेगा कि अब विश्वकर्मा समाज एक साथ है, हमें एक साथ रहेंगे। और मैं जो नहीं आए इस प्रोग्राम में, जिन्होंने इस प्रोग्राम के बारे में पूरा सोचा, मैं उनसे हाथ जोड़ के विनती करती हूँ कि प्लीज़ थोड़ा सा समझिए, जो भी आपसी मतभेद है उसको आप बाहर रखिए। जहाँ समाज का प्रोग्राम है, समाज एकजुटता होना चाहिए, वहाँ पे आके एक साथ खड़े होइए और समाज को आगे बढ़ाइए। जय श्री विश्वकर्मा जी। धन्यवाद। जो मीरा रोड वाले बैठे हैं कि निकल गए? मुंबई में इतना बड़ा विश्वकर्मा सम्मेलन का पहला कार्यक्रम मैं देख रहा हूँ और इतना विशाल पूरा नहीं समा रहा है। पहली बार सामने आए हैं, मुझे लगता है कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ न कुछ अवश्य होगा, कुछ न कुछ भागीदारी मिलेगी। जैसा हमारे जो मुख्य अतिथि हैं विश्वकर्मा जी, जैसा उन्होंने ज्ञापन दिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट को, मुझे लगता है कि अभी अपनी मांगें पूरी की जाएंगी और विश्वकर्मा लोगों को महाराष्ट्र में मुंबई में सम्मान मिलेगा। इमारत बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है, यहाँ की खड़ी होती है, इमारत बड़ी मुश्किल से खड़ी होती है। कभी वक्त मिले तो आज आके देखा ये दोस्ती करना चाहिए। समाज के लिए एकजुट होना पहले बहुत ज़रूरी है और मुझे यहाँ पर आकर बहुत खुशी हुई है। मैं बहुत ही आभारी हूँ राजपत भाई का, सुभाष भाई का, जिन्होंने मुझे इस मंच पर आने का मौका दिया और यहाँ पर तमाम बड़े कार्यकर्ता, विश्वकर्मा के जो भी बड़े कार्यकर्ता हैं, जो समाज को लेकर ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, एकजुट होने का काम कर रहे हैं, बेहद खुशी है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे ही एकजुट बना रहे और दमन की तरह मजबूत रहे। बस जय विश्वकर्मा, जय विश्वकर्मा, जय गोविंद। बहुत बड़ा सम्मेलन रहा और बहुत ही आनंद आया और हमारे गोविंदा जी बीच में आए हैं, उनके साथ में मेरी फोटो भी लगी है। लेकिन समाज के लिए मैं शहर बोलना चाहूँगा, अंधेरी रात में समा बनकर जलना जरूरी है, अंधेरी रात में समा बनकर जलना जरूरी है और सफर में आप हो तो अकेला चलना नहीं जरूरी है और कदम से कदम अगर करना है तो मिला के चलना जरूरी है।